के JN वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। नोएडा गुरुग्राम में भी दस्तक। थाईलैंड से लखनऊ लौटी महिला भी पॉजिटिव। नए केसों की संख्या में उछाल। कोरोना का फिर दिख रहा वही पुराना पैटर्न। क्या वैक्सीन बूस्टर लेने का टाइम आ गया है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं ABP लाइव। 2023 खत्म होने को है, लेकिन नए साल में कदम रखने से पहले एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। कोरोना फिर से डराने लगा है। कोरोना का फिर से वही पुराना पैटर्न दिखने लगा है। दरअसल देश में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 ने दस्तक दे दी है। कोरोना का JN1 वेरिएंट मिलने के बाद एक बार फिर देश अलर्ट हो गया है। लोगों को डर है कि कहीं ये वेरिएंट कोरोना की चौथी लहर तो नहीं लाएगा। क्या फिर से चेहरे मास्क से ढक जाएंगे? क्या बूस्टर लेने का समय आ गया है? आइए इस रिपोर्ट में हम आपको कोविड के इस नए वेरिएंट, इसके लक्षण, एक्टिव केसेस और किस राज्य में कितने केस मिले हैं, इसकी सारी डिटेल बताते हैं। कोविड के लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या एक बार फिर बढ़ी है। देश में अब एक्टिव केस लगभग 3000 हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 328 नए केस मिले हैं। सबसे ज्यादा 265 केस केरल में दर्ज हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में शुक्रवार को कोरोना के 640 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या एक दिन पहले 2669 से बढ़कर 2997 हो गई है। इस वक्त सबसे ज्यादा कोई राज्य अगर JN1 से डरा हुआ है तो वो है केरल, क्योंकि केरल में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई है। केरल में गुरुवार को भी कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं कोविड का ये नया सब वेरिएंट अब दिल्ली, NCR और यूपी के कई जिलों में भी दहशत फैला रहा है। नोएडा में भी एक मरीज पॉजिटिव मिला है। उधर गुरुग्राम में भी एक केस मिला है। गाजियाबाद में कोरोना के 3 एक्टिव केस मिले हैं। वहीं थाईलैंड से लखनऊ लौटी महिला भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। बुलंदशहर में 17 वर्षीय लड़का कोविड पॉजिटिव मिला है। चौंकाने वाली बात यह है कि कोविड का ये नया सब वेरिएंट भी अपने पुराने पैटर्न की तरह तेजी से फैल रहा है। अब तक ये देश के 17 राज्यों तक फैल चुका है। ये राज्य हैं दिल्ली, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, गोवा, असम, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना। अगर आप इन 17 राज्यों में रहते हैं तो सावधान रहिए। वैसे इन 17 में से 4 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा नए केस निकले हैं। आपको बता दें कि कोरोना का JN1 वेरिएंट दुनिया के 40 से ज्यादा देशों तक फैल चुका है। इस खतरे के बीच WHO ने JN1 वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है, क्योंकि ये तेजी से फैलता है। WHO का कहना है कि JN1 सब वेरिएंट के सामने आने से कोरोना के मामलों में वृद्धि हो सकती है, खासकर उन देशों में जहां सर्दी अधिक पड़ती है। आइए ये भी जान लेते हैं कि ये JN1 वेरिएंट है क्या। JN1 सब वेरिएंट की पहली बार पहचान अगस्त में की गई थी। ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2.86 से बना है। 2022 की शुरुआत में BA.2.86 ही कोरोना के मामलों में वृद्धि का कारण बना था। विशेषज्ञों का कहना है कि विश्व स्तर पर मामलों में बढ़ोतरी से पता चलता है कि JN1 एक ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, जो मजबूत इम्यूनिटी वालों को भी आसानी से संक्रमित कर सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में लोग पहले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट समेत कई सब वेरिएंट्स के संपर्क में आ चुके हैं। उन्हें कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम 2 डोज भी लग चुकी हैं। ऐसे में इस नए सब वेरिएंट के कारण गंभीर बीमारी होने का कोई नया जोखिम नहीं है। हालांकि फिर भी सतर्कता बरतना जरूरी है, क्योंकि ये वेरिएंट तेजी से अपने पैर पसार रहा है। चलिए एक नजर कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 के लक्षणों पर भी डाल लेते हैं। इसके लक्षण हैं बुखार, थकान, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द, खांसी, कंजंक्शन और कुछ मामलों में एस्ट्रोइंटेस्टाइन समस्याएं भी हैं। इनमें से अगर आपको कोई एक भी लक्षण फील हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, सतर्कता बरतें। हो सके तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाकर ही जाएं। फिलहाल एक्सपर्ट्स को तो यही लगता है कि ये वेरिएंट खतरनाक नहीं है। बूस्टर डोज को लेकर हड़बड़ाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तेजी से ये पैर पसार रहा है, ऐसे में सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट पे बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें ABP लाइव पर।